हाईकोर्ट का एक्शन, जिला प्रशासन को नोटिस जारी। मऊगंज मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में सरकारी सड़क पर अतिक्रमण का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जिसके बाद कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल स्टे जारी किया और स्थानीय प्रशासन को नोटिस जारी किया। मामला मऊगंज के डगडुआ नंबर 2 का है, जहां कुछ लोगों ने सरकारी सड़क पर अतिक्रमण कर उसे खेत में तब्दील कर दिया था। राजस्व अभिलेखों में यह सड़क सरकारी सड़क के रूप में दर्ज थी और सालों से ग्रामीण अपने मवेशी, ट्रैक्टर और अन्य वाहन लेकर इसी सड़क से गुजरते थे। हाईकोर्ट ने प्रशासन को जारी किया नोटिस। रीवा जिले के अधिवक्ता अर्पित पांडे ने इस अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उनकी याचिका का तत्काल संज्ञान लेते हुए स्टे आदेश जारी किया और प्रशासन को नोटिस जारी किया। ग्रामीणों की शिकायत को प्रशासन नजरअंदाज करता रहा। आपके द्वारा आम रास्ते को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, क्या था पूरा मामला? मेरे द्वारा माननीय हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें अवैध अतिक्रमण को लेके इस याचिका को दायर की गई थी। उसमें मैंने एक आवेदन लगाया था। ये मामला है मऊगंज तहसील का, ग्राम पंचायत डगडुआ नंबर 2 का, जिसमें हम एक आवेदन लगाते हैं कि शासकीय रास्ता में जो अतिक्रमण है उसे अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया जाए। उस आवेदन पे एक कार्यवाही होती है, माननीय तहसीलदार महोदय कार्यवाही करते हैं उस पर कि 248 की एक कार्यवाही करते हैं। 248 की कार्यवाही करते हैं, उसमें पाया जाता है कि अतिक्रमणकर्ता उस जो आम रास्ता है उसे अतिक्रमण करके रखे हैं। तो उसमें 248 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के आधार पर 6/10/2021 को उस पर ऑर्डर होता है, तहसीलदार द्वारा ऑर्डर किया जाता है उसमें कि 500 रुपये अर्थदंड से आरोपित किया जाता है अतिक्रमणकारियों को। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं कि एक अपील फाइल करते हैं माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय के यहाँ। वो अपील का निराकरण होता है 7/2023 को। जब 2023 को निराकरण होता है उस अपील का, तो अपील में ये होता है कि जो तहसीलदार द्वारा आदेश किया जाता है उस आदेश को यथावत रखने का माननीय अनुभागीय अधिकारी द्वारा आदेश कर दिया जाता है, उनकी अपील को निरस्त कर दी जाती है। उस अपील निरस्त होने के बाद मैं माननीय कमिश्नर महोदय को एक पत्र लिखता हूं, और वो पत्र होता है अगस्त माह में। जब अगस्त माह में होता है तो उस पत्र के संदर्भ में माननीय कमिश्नर महोदय एक पत्र जारी करते हैं माननीय आयुक्त उसमें अनुभागीय अधिकारी महोदय को, कि अनुभागीय अधिकारी महोदय को ये कहा जाता है कि ये जो आदेश है इस आदेश का पालन कराया जाए। लेकिन आज दिनांक तक 4 अगस्त 2023 को ये पत्र जारी होता है, आज दिनांक तक कोई उसका पालन नहीं होता। जब इसका पालन नहीं होता तो मैं माननीय हाई कोर्ट के समक्ष जाता हूँ और हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करता हूँ। याचिका दायर करने के बाद हाई कोर्ट की सुनवाई जो होती है वो 10/10/2025 को याचिका की सुनवाई होती है। याचिका को सुनवाई करने के बाद माननीय हाई कोर्ट एक आदेश पारित करते हैं उस पर कि जो ये नोटिस जो होती है, नोटिस जारी की जाती है, नोटिस जारी करने के आदेश देते हैं और वहाँ के महाधिवक्ता जो होते हैं, महाधिवक्ता को नोटिस को स्वीकार करते हैं। उस नोटिस को स्वीकार करने के बाद माननीय तहसीलदार और माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय, माननीय कमिश्नर महोदय के पत्र का जिक्र करके और इसकी पुष्टि के लिए अनुपालन क्यों नहीं हुआ, माने इस आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हुआ, ये आदेश करते हैं माननीय हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट आदेश करने के बाद ये जो अतिक्रमणकारी है, अतिक्रमणकारी को भी आदेश किया जाता है कि इस जो अवैध निर्माण, कोई भी वहां पे अवैध निर्माण ना हो सके, इस बात के लिए स्टे दे दिया जाता है माननीय हाई कोर्ट के द्वारा। उस मार्ग की लंबाई कितनी होगी? लगभग 1 किलोमीटर का वो मार्ग है, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ता है। और जब उसमें आवागमन काफ़ी प्रभावित होता है, लोग आ जा नहीं पाते, उनको काफ़ी लगभग 5 से 7 किलोमीटर पूरा घूम के जाना पड़ता है।
और दूसरे रास्तों से जाना पड़ता है। और जहाँ पे मौके पर ये आम रास्ता है वहाँ पे लोग अतिक्रमण करके और एक बाड़ी बना के रखे हैं, उससे कोई भी व्यक्ति इस गांव से दूसरे गांव नहीं पहुंच सकता। हाई कोर्ट ने किन्हें पार्टी बनाया है इस मामले में? हाई कोर्ट ने इन्हें माननीय मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन को, माननीय कमिश्नर महोदय को, माननीय कलेक्टर महोदय को और माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय मऊगंज और तहसीलदार महोदय को मैंने पार्टी बनाया है, और अतिक्रमणकारियों को भी मैंने पार्टी बनाया है। इसमें ये मऊगंज का कौन सा गांव है? मऊगंज का ये डगडुआ नंबर 2 है। कितने वर्षों से यह रास्ता था? ये लगभग हमें तो जो हमारा अंदाज है तो काफ़ी पुराना रास्ता चला आ रहा है, वर्षों पुराना रास्ता है। अभी वर्तमान में उस रास्ते की स्थिति क्या है? वर्तमान में वो रास्ता है ही नहीं। वर्तमान में वो लोग अतिक्रमणकारी उसको खेत बनाकर जोत कर और अपना काम कर रहे हैं। आम जनमानस कहाँ से फिर निकल रहे हैं? आम जनमानस को काफ़ी समस्या होती है, छोटी छोटी मेढ़े हैं, उस मेढ़ों से निकल के और एक गांव से दूसरे गांव पहुंचते हैं, बाकी रास्ता नहीं है निकलने के लिए। नाम बता दीजिए। नाम मेरा अर्पित पांडे है, एडवोकेट। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की है, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।